दोस्तों, आज मैं हिंदी का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए थे और आने वाले पेपरों MPSI एवं जेल प्रहरी के पेपरों में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द, विदेशी भाषा से उत्पन्न आए शब्द, संस्कृत से शुद्ध शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए लेकिन हिंदी में आने के बाद उनमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कह देती है। और संस्कृत के शुद्ध शब्द जो कि हिंदी में आने के बाद भी इनमें परिवर्तन नहीं आया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अतः इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो दिखावा में दिख धातु है और आवा प्रत्यय है। चढ़ावा में चढ़ धातु है और आवा प्रत्यय है। लावा में भुलावा, फोर्थ देख लेते हैं। भुलावा में भूल धातु है और आवा प्रत्यय है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। अब प्रत्यय क्या कहलाती है? प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दांश के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनका अर्थ चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनका अर्थ चेंज कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है? कंठ, दंत, तालब, ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा कंठ। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा तथा आ, बड़ा का वर्ग आता है। हा और विसर्ग भी आते हैं इसके अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? आस्था, अनास्था। आस्था का अनास्था ये विपरीतार्थक है। अर्थ का अर्थ ए देखते हैं। आय का वय ये विपरीतार्थक है। आर का अनार ये विपरीतार्थक है। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थ का अर्ध। अर्थ एक विपरीतार्थक शब्द नहीं है। विपरीतार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ उस शब्द के विपरीत अर्थ के बराबर होता है, उस विपरीत अर्थक कहलाते हैं। जैसे आय का व्यय, आर का अनार, आस्था का अनास्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है। गलत युग्म का चयन कीजिए। सुत, सुत, राम, श्याम, उभय, अभय, कूच, कूच। तो इसका राइट आंसर होगा राम, श्याम। दो या दो से अधिक शब्द जिनके उच्चारण में अत्यल्प अंतर है किंतु उनके अर्थगत कोई साम्य नहीं होता, यानी कोई सेम नहीं होती, अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द सही है? शब्द सही है। सुत, सुत है। अभय, वय है। कूच, कूच है। एक ऐसा शब्द राम और श्याम है जो सही नहीं है, जो शब्द युग्म नहीं है। राम और श्याम शब्द युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तीनों शब्द युग्म है। शांति शब्द का संधि विच्छेद होगा? शाम प्लस थी, शाम प्लस थी, शाम प्लस थी, शाम प्लस थी। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं शाम प्लस थी। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी शाम प्लस थी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाप मुक्त में समास कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। पाप मुक्त, इसका समास विग्रह क्या होगा? पाप से मुक्त, मुक्त, पाप से मुक्त। तो इसमें अपादान होगा क्योंकि इसमें बिछोई की बात होती है। पाप से वह मुक्त हो रहा है, अपादान हो जाता है। अपादान का प्रयोग बिछोई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन को रस कहा जाता है, छंद कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है या सोटा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अलंकार कहा जाता है। काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार होते। एक क्वेश्चन और वहा, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा? अलंकार को काव्य की आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और तो फिर रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ ने कहा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपमा अलंकार के भेद है, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। काव्य में जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। अथवा में देख लेते हैं, जहाँ दो भिन्न वस्तुएं या व्यक्तियों के रूप में अथवा धर्म अथवा प्रभाव की दृष्टि से सादृश्य या साधर्म वर्णित हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न की पर्यायवाची है, प्रश्न का पर्यायवाची है वृक्ष है कि पुष्प है कि चंद्रमा है कि अग्नि है? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्प। प्रश्न का पर्यायवाची है पुष्प। वृक्ष की पर्यायवाची देख लेते हैं, पादप, पेड़, रूख। चंद्रमा की देख लेते हैं, निशानात, इंदु, शशि। अग्नि के क्या है, आग, अनल, पावक, दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, डर जाना, सीने में दर्द होना, ईर्ष्या करना, चिल्लाना। इसका राइट आंसर होगा ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या करना। मुहावरा क्या कहलाते हैं? मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक या व्यंग्यिक अर्थ का बोध कराता है, अतः यह वाक्यांश है। इसे वाक्य के साथ प्रयोग किया जा सकता है, इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब स्वतंत्र रूप से प्रयोग किसे किया जा सकता है? लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अतः लोकोक्ति एक वाक्य है जबकि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लज्जित होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? उलट जाना, आंख ऊपर न उठाना, आंख से ओझल होना, आंख कान खुला रहना। इसका राइट आंसर होगा आंख ऊपर न उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी? लोकोक्ति का सही अर्थ है, दुख के बाद सुख का समय देखना, दोस्ती सदा बराबर की अच्छी होती है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती है, ऊंचे पद नीचे पद पर आना। तो इसका राइट आंसर होगा बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती है। मैंने पहले ही बताया लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति एक वाक्य है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश से बातें करना लोकोक्ति का सही अर्थ है, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। तो इसका राइट आंसर होगा अभिमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अली, मधु, मधुकर एक किसकी पर्यायवाची है? रात्रि, शैद, भौरा, वृक्ष। इसका राइट आंसर होगा भौरा। पर्यायवाची शब्द क्या कहलाते हैं? अब पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है लेकिन उच्चारण अलग अलग होता है। अली, मधु, मधुकर जैसे इनका अर्थ सेम है, भौरा इनका अर्थ सेम है लेकिन उच्चारण अलग अलग होते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आज का वीडियो समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। थैंक्स।